दोस्तों, क्या आपको पता है कि रामायण धारावाहिक की माता सीता आज कैसा जीवन जी रही है, या फिर रामायण धारावाहिक में काम करने वाले वो किरदार आज कहां पर हैं? 90 के दशक का भारतीय टेलीविजन का सबसे लोकप्रिय धारावाहिक रामायण तो लगभग भारत में रहने वाले हर व्यक्ति ने जरूर देखा होगा। इसके अलावा विदेशों में भी बहुत सी जगहों पर इस धारावाहिक को कई भाषाओं में डब करके दिखाया गया। इस धारावाहिक को लोगों ने उस वक्त भी बहुत ज्यादा पसंद किया था और आज भी बहुत पसंद करते हैं। मगर क्या कभी आपके दिमाग में ये बात आई कि आखिर इस धारावाहिक में काम करने वाले वो सभी किरदार कहाँ चले गए और फिर वो कभी दोबारा किसी भी धारावाहिक या फिल्मों में क्यों नजर नहीं आए? क्या आप नहीं जानना चाहोगे कि आखिर आज रामायण की माता सीता कैसी हालत में है और कैसा जीवन बिता रही हैं? दोस्तों, आज हम आपको इसी पर एक खास वीडियो दिखाने वाले हैं, तो जल्दी से हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और कमेंट्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि आखिर क्या कर रहे हैं आज वो रामायण के सारे किरदार। सबसे पहले बात करते हैं इस धारावाहिक के सबसे उग्र और प्यारे किरदार के बारे में। इस धारावाहिक में लक्ष्मण का किरदार निभाया था सुनील लहरी ने। रामायण में सुनील लहरी को ये किरदार कुछ अनोखे तरीके से मिला था। इससे पहले इस धारावाहिक को लक्ष्मण के किरदार के लिए जिसने साइन किया था उसने ये धारावाहिक पहले ही छोड़ दिया। उसे क्या पता था कि ये धारावाहिक हमेशा के लिए लोगों के दिलों में एक अनोखी छाप छोड़ने वाला है। सुनील लहरी इस किरदार के लिए काफी परफेक्ट रहे। सुनील लहरी ने लक्ष्मण के किरदार को इतनी शिद्दत से निभाया कि रियल लाइफ में भी लोग उन्हें लक्ष्मण कहकर ही बुलाने लगे। मगर सुनील की लाइफ कुछ अच्छी नहीं रही। उन्होंने इस धारावाहिक के बाद एक्टिंग की दुनिया से किनारा कर लिया और फिर दोबारा कभी नजर नहीं आए। चलिए अब आपको बताते हैं कि भगवान राम और सीता के चहेते भगवान हनुमान के बारे में। भगवान हनुमान का रोल निभाया था उस वक्त के सबसे ताकतवर बॉडी बिल्डर दारा सिंह ने। उन्होंने सिर्फ टेलीविजन के इस धारावाहिक में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी अपनी बॉडी की ताकत का लोहा मनवाया था। वे काफी लंबे और तगड़े थे जिसकी वजह से उनको ये रोल मिला था और ये रोल उन पर काफी फिट भी बैठता था। दारा सिंह पहले भी कई पंजाबी और हिंदी फिल्मों में काम कर चुके थे। इसके अलावा तमिल, तेलुगु और मलयाली भाषा में भी कई फिल्मों में वो काम कर चुके थे। दारा सिंह कॉमनवेल्थ गेम के चैंपियन भी रह चुके थे। उनके आगे बड़े बड़े चैंपियंस भी नहीं टिक पाते थे। दारा सिंह ने 500 से भी ज्यादा प्रोफेशनल कुश्तियां लड़ी। 1993 में दारा सिंह ने कुश्ती छोड़ दी। उन्होंने अपनी जिंदगी में 100 से भी ज्यादा फिल्में की थी। 1954 में उन्हें रुस्तमे हिंद और 1966 में उन्हें रुस्तमे पंजाब के अवार्ड से भी नवाजा गया था। 2003 से लेकर 2009 तक दारा सिंह राज्यसभा के सदस्य भी रहे। 2012 में दारा सिंह इस दुनिया को अलविदा कह गए। अब बात करते हैं रामायण के खलनायक रावण के बारे में। वो आज कहाँ है? रावण का किरदार निभाया था अरविंद त्रिवेदी ने। अरविंद त्रिवेदी का फेस इस कैरेक्टर के लिए पूरा सटीक बैठता था। हालांकि इस धारावाहिक के डायरेक्टर रामानंद सागर को इस किरदार के लिए जैसा चेहरा चाहिए था उन्हें वैसा चेहरा ढूंढने में काफी समय लगा, लेकिन अरविंद त्रिवेदी के चेहरे और उनकी जबरदस्त आवाज ने उनकी ये तलाश पूरी कर दी और उनका चेहरा इस किरदार के लिए बिल्कुल सही लगा उन्हें। अरविंद त्रिवेदी जी ने अपनी पूरी जिंदगी में हिंदी और मराठी फिल्मों को मिलाकर तकरीबन 250 फिल्मों में काम किया था, लेकिन इतनी फिल्मों में काम करने के बाद भी उन्हें असली पहचान मिली तो रामायण धारावाहिक से। इसका एक और बड़ा उदाहरण भी इंडस्ट्री में है। बाहुबली फिल्म में काम करने वाली रामा कृष्णन ने अपनी पूरी लाइफ में कई हिंदी और तमिल फिल्मों में काम किया, मगर उन्हें पूरी उम्र पहचान नहीं मिली और जब उन्हें पहचान मिली तो वो फिल्म थी बाहुबली। बाहुबली फिल्म में उन्होंने शिवगामी का किरदार निभाया था। उसी प्रकार अरविंद त्रिवेदी को जब उनकी पहचान मिली तो सिर्फ रामायण के रावण के रूप में। यहाँ तक कि लोग अरविंद त्रिवेदी के बच्चों को रियल लाइफ में रावण के बच्चे और उनकी पत्नी को मंदोदरी कहकर बुलाने लगे थे। एक्टिंग के अलावा अरविंद त्रिवेदी ने राजनीति में भी किस्मत आजमाई। साल 1991 में गुजरात के साबरकांठा से लोकसभा सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े और जीतकर सांसद भी बने। अरुण गोविल। भगवान श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल ने अपने करियर की शुरुआत 1977 में की थी। उनकी पहली फिल्म का नाम पहेली था।
अरुण गोविल ने रामायण से पहले विक्रम वेताल धारावाहिक में मुख्य किरदार विक्रम का रोल किया था। विक्रम वेताल धारावाहिक में काम करने वाले तकरीबन सभी किरदारों ने रामायण धारावाहिक में काम किया था, मगर उन सभी को असली पहचान रामायण धारावाहिक से ही मिली। उस समय अरुण गोविल को लोग भगवान राम ही मानने लगे थे। रामायण धारावाहिक के बाद अरुण गोविल ने कई और धारावाहिकों में जैसे लव कुश, जो कि रामायण धारावाहिक का ही अगला भाग था, उसमें भी काम किया था। इसके बाद अरुण गोविल ने कई और जगह भी अभिनय किया, मगर उनको जो पॉपुलैरिटी रामायण धारावाहिक से मिली वो उन्हें कहीं और नहीं मिल सकी। चलिए अब बात करेंगे रामायण धारावाहिक की माँ सीता के बारे में, जिनका नाम है दीपिका चिखलिया। आप शायद इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, मगर रामायण धारावाहिक को करने से पहले दीपिका चिखलिया कुछ बी ग्रेड की हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुकी थी, जिनमें से चीख और रात के अंधेरे मुख्य फिल्में थी। रामायण से पहले दीपिका चिखलिया ने कई धारावाहिकों में अपने अभिनय का जादू दिखाया था, जिसमें से विक्रम वेताल और दादा दादी की कहानियां मुख्य थी। दीपिका चिखलिया को अगर आप आज देखेंगे तो उन्हें पहचान नहीं पाएंगे, वाकई में ही वो काफी बदल चुकी हैं। मगर इस धारावाहिक ने दीपिका चिखलिया की पूरी जिंदगी को ही बदल कर रख दिया। दीपिका चिखलिया को भी इसी धारावाहिक से ही पॉपुलैरिटी मिली और लोगों की रिस्पेक्ट भी मिली। दीपिका को लोग माता सीता कहकर बुलाने लगे थे। उनकी पॉपुलैरिटी का आलम ये था कि चाहे उस उम्र में वो कितनी भी छोटी हो, मगर लोग उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेने के लिए लाइन लगाकर खड़े रहते थे। उस समय लोग बहुत भोले होते थे और कलाकारों को ही भगवान के रूप में देखते थे। 1951 में दीपिका ने वडोदरा की सीट से बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ा और वो वहां की एमपी बन गई। लेकिन उन्हें पॉलिटिक्स कुछ रास नहीं आई और उन्होंने कॉस्मेटिक बिजनेसमैन हेमंत टोपीवाला से शादी कर ली, जिनकी बिंदी और नेल पॉलिश की मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी थी। दीपिका चिखलिया की 2 बेटियां हैं। दीपिका को अभिनय में कुछ ज्यादा तरक्की तो नहीं मिली, मगर इन दिनों 56 वर्षीय दीपिका अपनी आगामी फिल्म गालिब के लिए चर्चाओं में है। बताया जा रहा है कि ये खूंखार आतंकवादी अफजल गुरु और उसके आसपास उपजे घटनाक्रम से संबंधित फिल्म है। इस फिल्म में दीपिका आतंकवादी अफजल गुरु की पत्नी का रोल निभा रही हैं। सोचने वाली बात यह है कि माता सीता का किरदार निभा चुकी दीपिका चिखलिया अब आतंकवादी की पत्नी के रूप में बड़े पर्दे पर कैसी नजर आएंगी। हाल ही में एक इंटरव्यू में दीपिका ने अपनी इस फिल्म का जिक्र किया था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट से बंधे होने के कारण इस फिल्म में अपने किरदार के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता पाई। लेकिन बहुत ज्यादा कुरेदने पर दीपिका बोली, मेरा पहला प्यार अभिनय है और मैं अभी भी कैमरे के सामने काम करना चाहती हूँ। ऐसे में ये फिल्म मेरे पास आई और मैंने इसे स्वीकार कर लिया। मेरा भरोसा है कि इस फिल्म में मेरा काम देखकर लोग मुझसे संपर्क करेंगे। ये बात कहते हुए दीपिका को अपने आत्मसम्मान का बोध भी बार बार होता रहा और इस दौरान उनका गला भी